Good morning, students of class 11th. Today in our accountancy class, we are going to start our new chapter, that is chapter number 9, and its name is Books of Original Entry. It is the book of original entry, that is journal. आज हम जर्नल के बारे में पढ़ेंगे. जर्नल के बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ. जर्नल हमारी डबल एंट्री सिस्टम में वो बुक होती है जिसके अंदर ओरिजिनली ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड की जाती है. जर्नल इज दैट बुक इन विच द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ठीक है, जब ट्रांजैक्शन होती है तो सोर्स से जो ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम किसी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज द जर्नल. अब देखिए जर्नल का मीनिंग, इट इज़ द बेसिक बुक. ये बेसिक बुक है हमारी अकाउंटिंग की. ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ओरिजिनल एंट्री मीन्स जो स्टार्टिंग में बिल्कुल ओरिजिनली जो एंट्री हम कर रही हैं, फर्स्ट एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ, जिसके अंदर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है किसमें, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल मीन्स डेट वाइज, मीन्स पहले 1 तारीख की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, फिर 2 तारीख की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, फिर 3 तारीख की सारी ट्रांजैक्शन, 4 तारीख में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन सबको रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 डेट वाइज हम सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में. सो इट इज़ अ क्रोनोलॉजिकल मीन्स in a date wise order or manner. all right, according to the किस सिस्टम के अकॉर्डिंग, डबल एंट्री सिस्टम. इसके बारे में हम डिटेल में हम अपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. 7th चैप्टर जो हमारा था वो डबल एंट्री सिस्टम से ही रिलेटेड था. उस चैप्टर में हमने डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह. ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर हम जिस बुक के अंदर ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ अवर जर्नल. अब देखिए मैंने ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में मैंने एक चीज़ और बताई थी, सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक्स याद है आप लोगों को? सब्सिडरी बुक्स का हम यूज़ कब करते हैं और जर्नल बुक का हम यूज़ कब करते हैं. अब देखिए कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, उसमें ट्रांजैक्शंस होंगी, वो भी बहुत सारे बड़े लेवल पे होंगी, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस देयर विल बी. तो उन सभी ट्रांजैक्शंस को एक एक करके जर्नल में रिकॉर्ड करना, जर्नल कितनी मोटी बुक बन जाएगी. और एक ट्रांजैक्शन को अगर हम ढूंढना हो तो एक दिन में पता नहीं, क्या पता 100 एंट्री हो, 200 एंट्री हो, 300 एंट्री हो, पता ही नहीं कितनी हो, तो उसमें ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम हर एक अकाउंट की एक अलग से बुक निकाल देते हैं, सब्सिडरी बुक्स निकालते हैं. सब्सिडरी बुक्स कितनी तरह की होती हैं? कैश बुक. कैश बुक में सभी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द कैश, चाहे वो कैश में पेमेंट हो या फिर कैश में रिसिप्ट हो. ठीक है. परचेज बुक, हमने कुछ भी परचेज किया है स्टॉक से रिलेटेड, ठीक है, हमने स्टॉक परचेज किया है तो वो परचेज बुक में जाएगा. सेल्स बुक में हमने जो भी हमारा स्टॉक सेल किया है वो सेल्स बुक में जाएगा. परचेज रिटर्न, इस बुक में अगर हमने जो परचेज किया है वापस कर दिया है हमारे क्रेडिटर को, तो हम क्या करेंगे, उस पर परचेज रिटर्न बुक में उसकी एंट्री करेंगे. सेल्स रिटर्न, हमने कुछ सेल किया है, वो माल हमारे पास वापस आ गया, उसकी एंट्रीज हम सेल्स रिटर्न बुक में करेंगे. बिल रिसीवेबल, बिल हमें लेने हैं, वो सब बिल रिसीवेबल बुक में. और बिल पेबल, बिल पे करने हैं हमें क्रेडिटर्स को, बिल पेबल बुक में. ठीक है. एक इसके अलावा प्रॉपर जर्नल बुक भी होती है, उसमें इसी तरह से एंट्रीज की जाती हैं. ऑल राइट, तो अभी तक जो हमने किया है वो सब्सिडरी बुक्स के टाइप्स किए हैं और किस बुक में किस तरह की एंट्री होती है वो देखा है.
जर्नल का मीनिंग देखा है। अब हम देखेंगे फीचर्स क्या होते हैं जर्नल के। जर्नल के फीचर्स का क्या मतलब है कि इसकी खास विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या खास बातें हैं जर्नल में। फर्स्ट वन, इट इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखिए सब्सिडरी बुक को भी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। क्यों? उसमें फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। बट किस वक्त? जब ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस काफ़ी सारी हो, उस वक्त सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं। उस वक्त जर्नल मेंटेन करना काफ़ी हैक्टिक हो जाता है, इसलिए हम जर्नल को मेंटेन नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो तो उस वक्त हम जर्नल मेंटेन करते हैं। मोस्ट ऑफ द फर्म्स जो हैं वो जर्नल मेंटेन करती है अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम। सो फर्स्ट फीचर इज इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये ओरिजिनल एंट्री की बुक है, मीन्स इसमें ओरिजिनली फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री की जाती है किसी भी ट्रांजैक्शन की, ठीक है। रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस आर ट्रांसफर्ड टू लेजर। इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है, जिनकी एंट्री की जाती है जर्नल में, उसको बाद में किस में पोस्ट किया जाता है, किस में ट्रांसफ़र किया जाता है? टू द लेजर। लेजर के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उसमें जर्नल से रिकॉर्ड की हुई एंट्रीज का बैलेंस लेकर हम लेजर में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। जो भी जर्नल में हमने एंट्री की है उसको लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। कीप डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ये डेली बेसिस पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखता है, ऐसा नहीं है आज का रखा, कल का नहीं रखा, परसों का रखा, फिर अगले दिन का नहीं रखा, ऐसे नहीं। डेली बेसिस पर अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रखा जाता है। 1 तारीख को क्या ट्रांजैक्शन हुई, 2 तारीख को क्या हुई, 3 को, 4 को, 5 को, 6, 7, 8, लगातार जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, जिस भी तारीख को हो रही है, वो डेली बेसिस पे उसका रिकॉर्ड रखेगी। तो जर्नल का ये थर्ड फीचर था। फोर्थ फीचर देखिए, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डेट वाइज मैनर में हम रखते हैं, पहली डेट का, फिर दूसरी की, जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसमें रिकॉर्ड करेंगे, फिर तीसरी डेट को जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसमें रिकॉर्ड करेंगे, फोर्थ डेट को जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसमें रिकॉर्ड करेंगे। मतलब डेट वाइज 1 2 3 4 5 6 जो भी ट्रांजैक्शंस हैं हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट, डेबिट भी और क्रेडिट भी, दोनों ही रिकॉर्ड की जाती है जर्नल में। ईच एंट्री हैज़ अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। हर एंट्री में एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन गिवन होगी, जिसको हम नरेशन के तौर पर भी जानते हैं। एक्सप्लेनेशन मीन्स जो ये ट्रांजैक्शन हुई है वो किस इफेक्ट से हुई है, ट्रांजैक्शन थी क्या, ठीक है। तो उस ट्रांजैक्शन की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नरेशन के तौर पे नीचे छोटे से लाइन में लिख दी जाती है, और डेबिट क्यों हुआ है अकाउंट, क्रेडिट क्यों हुआ है, वो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन से हमें पता चल जाएगा ये अकाउंट डेबिट और वो अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है। कंपाउंड एंट्री, देखिए ये सबसे खास फीचर है। जर्नल में हम कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। कंपाउंड एंट्री कैसी होती है बेटा? देखिए जैसे हमने एक ही दिन में स्टॉक भी खरीद लिया, वो भी कैश में खरीदा, ठीक है, असेट भी खरीदी, वो भी कैश में खरीदा, और मान लीजिए कुछ और हमने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, लैंड खरीदी, एक ही दिन में खरीदा, वो सब कैश में खरीदा है, ठीक है। तो इसकी हम एक ही एंट्री बना देंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट ये भी डेबिट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट ये भी डेबिट, दिख रहा है ये, टू कैश। समझ में आया? सभी की मतलब इन तीनों का टोटल, मान लीजिए ये हमने 1000 का खरीदा है, ये 2000 का खरीदा है, ये 3000 का खरीदा है, तो टोटल कितना हुआ? 6000। कैश को हम 6000 से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो कंपाउंड एंट्री हो गई। या तो हम इसमें क्या कर सकते थे, एक एक एंट्री अलग कर सकते थे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, या तो हम ये एंट्री कर सकते थे, लेकिन इसकी कंपाउंड एंट्री कर दी।
एक चीज़ और ध्यान में रखना है, कंपाउंड एंट्री हम किस वक्त करते हैं? कंपाउंड एंट्री हम उस वक्त करते हैं जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एक ही डेट को हुई हो, सेम नेचर का हो उसमें अकाउंट इफेक्ट। इसमें कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है ना, सेम नेचर का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, इसी वजह से हमने इसकी कंपाउंड एंट्री बनाई। और ये सब ट्रांजैक्शंस एक दिन में ही हुई है, एक दिन में ही हमने स्टॉक परचेज किया, एक दिन में ही हमने लैंड परचेज किया, एक दिन में ही हमने फर्नीचर, उसी दिन जैसे 3 तारीख को 3 जून को लगा लीजिए, हमने स्टॉक भी खरीदा, लैंड भी खरीदी, फर्नीचर भी खरीदा और सबकी कैश में पेमेंट की है हमने 3 तारीख को ही, ठीक है। तो अलग अलग इनकी एंट्री करने की बजाय हम क्या करेंगे, एक ही इसकी कंपाउंड एंट्री बना देंगे। नाउ इट इज क्लियर, गुड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शंस। इसके फंक्शंस क्या है, जर्नल हमारे लिए क्या काम आती है, ठीक है। टू कीप डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स, ये हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस होती है उसका डेट वाइज रिकॉर्ड रखती है। अगर हमने देखना है कि हमने 15 तारीख को क्या क्या ट्रांजैक्शंस की थी, तो हम सारी ट्रांजैक्शंस 15 तारीख को खोल के देख सकते हैं, ठीक है। तो डेट वाइज हमें अगर कोई भी ट्रांजैक्शन देखनी है तो इसमें जर्नल में हम खोलकर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एंट्रीज ही डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। टू एनालाइज ईच ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, मैंने DES लिखा है, DES इज योर डबल एंट्री सिस्टम, ऑलराइट। सभी जो भी ट्रांजैक्शन है उसको एनालाइज कर सकते हैं कि ये अकाउंट डेबिट हुआ है और ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों, हमें नरेशन गिवन है नीचे, तो एनालाइज भी कर सकते हैं हम किसी ट्रांजैक्शन को। डिटेल की अगर नॉलेज हमें उसकी चाहिए तो हम जर्नल की हेल्प से कर सकते हैं। बेस फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर, लेजर में जो हम अपनी पोस्टिंग करते हैं अकाउंट्स की, ठीक है, वो किसके बेसिस पे करते हैं, जर्नल के बेसिस पर। जर्नल में पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, फिर उसके बाद वो ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड की जाती है वो एंट्रीज के बेसिस पर लेजर में डाली जाती है। देखिए कंफ्यूज मत होइए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल, उसके बाद वो जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है वो लेजर में पोस्ट करते हैं, सिंपल है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, ऐसा नहीं है एक अकाउंट डेबिट करके छोड़ दिया ख़त्म, दूसरा उसका इफेक्ट लिखा ही नहीं, पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। डेबिट क्या हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ है, क्यों डेबिट और क्रेडिट हुआ है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इन द फॉर्म ऑफ नरेशन हमें मिलेगी। पूरा का पूरा रिकॉर्ड हर ट्रांजैक्शन का जर्नल में हमें मिल जाएगा। अब हम इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस करेंगे। पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या है जर्नल के। ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ मिनिमाइज्ड। ट्रांजैक्शन मतलब अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, उसकी ओमिशन मीन्स वो छूट जाए गलती से, उसकी पॉसिबिलिटीज़ कम होती है जर्नल में। क्यों? अगर हमें पता है कि हमारे आज के दिन 7 ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो जर्नल में हम देखेंगे कि हमारी 7 एंट्रीज होनी चाहिए, ठीक है ना। कल का हमें पता है कि अगर मान लीजिए हमारी कल 6 ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, कल 6 ट्रांजैक्शन हुई थी, तो जर्नल में हम देखेंगे 6 ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। समझ में आ रही है? तो उसके अकॉर्डिंग ही बेटा ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन का ओमिशन काफ़ी कम होता है इसमें, उसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन हमसे छूट जाए। फैसिलिटेट्स पोस्टिंग इनटू लेजर। ऑब्वियसली हम जब तक जर्नल नहीं बनाएंगे तो लेजर में पोस्टिंग कहाँ से करेंगे? लेजर में पोस्टिंग तो जर्नल से ही करते हैं ना, तो पोस्टिंग लेजर में हम जर्नल से करते हैं, इसलिए इट फैसिलिटेट्स पोस्टिंग इनटू लेजर। इजी टू फाइंड अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। हमें किसी तारीख की कोई प्रॉपर ट्रांजैक्शन देखनी है, उस डेट की सारी ट्रांजैक्शंस खोलो, हमें वो मिल जाएगी उसकी डिटेल के साथ, ठीक है ना।
तो बहुत इजी है किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करना। क्यों? क्योंकि इसमें सभी ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन की जाती है। गिव्स ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस। नरेशन में मैंने आपको बताया था, हम जो नरेशन लिखते हैं उसके अंदर अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है और ट्रांजैक्शन क्या हुई थी उसके बारे में एक छोटी सी ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन गिवन होती है, जिसको हम नरेशन कहते हैं। हर एंट्री के साथ हेल्प्स इन क्रॉस चेकिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स व्हेन ट्रायल बैलेंस डोंट मैच। ट्रायल बैलेंस बताया था, जो लेजर अकाउंट के बैलेंसेस हैं उसको लेकर डेबिट की तरफ एक तरफ रख लेंगे, क्रेडिट की साइड एक तरफ रख लेंगे। तो अगर दोनों मैच हो जाए तो गुड है, अगर दोनों साइड मैच नहीं होती है तो जो इम्बैलेंस आया है वो किस वजह से आया है, हम लेजर के अकाउंट्स में हमने कुछ गड़बड़ की होगी इस वजह से आया है। तो क्रॉस चेकिंग करना आसान रहता है कि हमने लेजर में जो पोस्टिंग की है जर्नल से, कहीं वो गलत तो नहीं कर दी, कहीं 1 0 एक्स्ट्रा तो नहीं लगी या 1 0 कम तो नहीं लगी, कहीं अमाउंट तो हमने गलत नहीं भर दिया। तो ये सब चीज़ें हम जर्नल से क्रॉस चेक के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। नाउ लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या क्या है इसकी? देखिए, किसी चीज़ की एडवांटेज होती है तो लिमिटेशंस भी होती है। नॉट हेल्पफुल व्हेन ट्रांजैक्शंस आर लार्ज इन नंबर। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जब ट्रांजैक्शंस बहुत सारी हो जाती हैं तो उस वक्त हम जर्नल मेंटेन नहीं करते, उस वक्त हमें ये सब्सिडरी बुक्स बनानी पड़ती है। दीज आर ऑल्सो द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, तो ये हेल्पफुल नहीं है जब ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो। रिपीटेटिव पोस्टिंग लेबर, एक ही एंट्री को बार बार हमें पोस्ट करना पड़ता है। कैसे? अगर मान लीजिए एक दिन में काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं और उसमें एक ही नेचर का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, हमें थोड़ी पता है कि आज ये हुई, आज ये हुई, आज ये हुई है, हमें धीरे धीरे रिकॉर्ड मिलेगा ना। तो हम क्या करते हैं, पहले एक बार एंट्री कर दी, फिर दूसरी बार कर दी, फिर तीसरी बार कर दी। इस तरीके से हम रिपीटेटिव एंट्रीज बार बार करते रहते हैं, जो जबकि वो सारी एंट्रीज किस में हो सकती थी, कंपाउंड एंट्री के फॉर्म में हो सकती थी, जैसे कि हमने पढ़ा है। तो इसमें काफ़ी बार हम हर बार कंपाउंड एंट्री नहीं करते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास ना हो तो हम जो रिपीटेटिव, जो हमने यहाँ पर देखिए पोस्टिंग की है, उसकी लेबर हमारी कम हो जाए। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कई केसेस में क्या होता है, जो कैश की ट्रांजैक्शंस है वो ज़्यादातर कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है बजाय कि जर्नल के। क्यों? क्योंकि कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को सभी एक जगह पे रख देते हैं कि इस वक्त हमारे पास कैश में कितना है अमाउंट, तो उसको देखने के लिए, नेट अमाउंट देखने के लिए हम डायरेक्टली कैश बुक ही बना लेते हैं। तो जर्नल में उसकी एंट्री करने के बजाय डायरेक्टली कैश बुक में ही हम एंट्री कर लेते हैं। ठीक है ना, तो उसमें जर्नल का तो कोई यूज़ है ही नहीं। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ जर्नल, इट इज़ द एडवांटेज। वी हैव डन फंक्शंस एंड फीचर्स। आपको आज क्या करना है बेटा, मीनिंग लिखना है जर्नल का, सब्सिडरी बुक्स, फीचर्स, फंक्शंस एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। ये सब आपको नोट्स के तौर पर अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें अगर किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो जर्नल के बारे में तो उसके बारे में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।